हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। हमें नंबर्स जो गिवन हैं उनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फाइंड करने का सेम मेथड होता है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला नंबर हमारे पास है 64। लाइन्स ड्रॉ करते हैं और 64 के फैक्टर्स करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। 2 32 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। तो हमने देखा, हमने अगर 64 को ब्रेक किया है तो वो ब्रेक हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में। बट हमें क्यूब रूट बताने हैं, दैट मीन्स थर्ड पावर में आंसर करना है। तो पेयर बनाते हैं 3 के लिए, 1 2 3। दैट मीन्स अगर हमें 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 क्यूब। नेक्स्ट वी हैव क्यूब रूट ऑफ 343। अगेन 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न हो तो वो वर्क कर सकते हैं। 2 से नहीं हो पाएगा, 3 के लिए ट्राई कर रहे हैं। 3 + 3 6 + 4 10, 10 नहीं हो पाता है 3 से। 4 5 6 किसी से नहीं हो रहा है, डायरेक्ट 7 पे आ रहे हैं। 7 4 टाइम्स 28, रिमेनिंग 6 63। 7 9 टाइम्स, 7 7 टाइम्स, 7 1 टाइम। सो हमारे पास 343 के फैक्टर्स आए हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। सो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा आंसर है। ये क्यूब्स और क्यूब रूट्स आपस में से कैंसिल हो जाते हैं, ये 3 और ये 3। सो इसका आंसर हमारे पास आया है 4, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 7। नेक्स्ट इज 729। 729 अगेन बड़ा नंबर है। मैं ट्राई कर रही हूँ 3 से। 3 2 टाइम, 3 4 टाइम, 3 3 टाइम, अगेन 3 से हो रहा है। 8 टाइम्स 1 टाइम, 3 2 टाइम्स 7 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। क्यूब रूट है तो 3 के पेयर चाहिए हमें, दैट मीन्स 1 2 3, 3 पेयर्स हमारे पास आ गए हैं। सो 729 का अगर क्यूब रूट फाइंड करें तो हमें मिल रहा है 3 इंटू 3, 9 के 3 पेयर्स। हमेशा क्यूब में 3 पेयर्स बनाने पड़ते हैं, हमने इसे ब्रेक किया है 9 इंटू 9 इंटू 9, दैट इज 9 क्यूब। क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, आंसर इज 9। 729 इज क्यूब ऑफ नंबर 9। नेक्स्ट वी हैव 1728। 1728 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 से एंड हो रहा है तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, अगेन 2 से, 4 3 2, फिर से 2 से हो रहा है, 2 1 6। अब मैं चाहूँ तो इसे 2 से कर सकती हूँ, बट हमें कोशिश करनी है कि कुछ क्यूब्स हमें लर्न हो जाए ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। ये 6 का क्यूब होता है 36 टाइम, 6 6 टाइम्स एंड 6 1 टाइम। अब हमें 3 सेम पेयर्स बनाने होते हैं, तो 2 इंटू 6 12 का एक पेयर बन रहा है, 2 इंटू 6 12 का एक और 2 इंटू 6 12। दैट मीन्स 1728 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 का क्यूब। सो वी हैव 12 एज अवर आंसर। क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। नेक्स्ट इज 9261। अगेन हम कोशिश करेंगे कि कुछ ईजी हो जाए क्वेश्चन। 9 + 2 11 + 6 17 + 1 18, 3 से हो जाएगा, दैट मीन्स 3 3 टाइम्स 9, 2 डिजिट एक साथ हैं तो 0, एंड 3 8 टाइम 24, 3 7 टाइम्स 21। अगेन 3 से कर रहे हैं, 3 1 टाइम, 0 एज इट इज, 3 2 टाइम्स एंड 3 9 टाइम्स। फिर 3 से कर रहे हैं, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 3 टाइम्स 9। 343 क्यूब्स लर्न होंगे तो काम ईजिली हो जाएगा। ये डायरेक्ट 7 का क्यूब होता है, तो 7 7 एंड 7। So finally we have 7 into 3 21. So 9261 can be written as 21 into 21 into 21. तो इसका क्यूब रूट अगर कर रहे हैं 9261 का तो आंसर हमारे पास आएगा 21। नेक्स्ट इज 4096। अगेन लाइन्स ड्रॉ करते हैं और स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, 6 स्पेंड कर रहा है, 2 20 टाइम्स, 2 48 टाइम्स, 2 1 0 2 4 टाइम्स, 2 5 टाइम, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम ना। बट मुझे पता है ये 8 का क्यूब होता है तो डायरेक्ट मैंने 8 यूज़ कर लिया है। बट अभी क्या कोशिश करनी है कि हम प्रॉपरली 2 2 से सिंगल सिंगल यूज़ करके लेंथी सॉल्यूशन करें, क्योंकि हमें सॉल्व ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 4096 can be written as 2 into 8 16. So 16 into 16 into 16.
अगर यहाँ क्यूब रूट लगा रहे हैं 4096 पे, तो यहाँ भी क्यूब रूट वर्क करेगा. क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो आंसर इज 16. 40. नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 8000. 8000 के लिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. अगर ओरली करें 8000 को, तो 8 2 का होता है और 1000 10 का होता है. तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं 20 लिख सकती हूँ. बट करके देखते हैं एक बार. 8000 को कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 2 से. 2 4000 टाइम्स, 2 2000 टाइम्स एंड 2000 टाइम. अगेन 2 से करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर 250 ऐसे करके सोल्यूशन करेंगे. बट यहाँ इजी करने के लिए मैं डायरेक्ट 10 से कर रही हूँ. 100 10 एंड 1. सो 20 20 20 के 3 पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं. जिसके भी 3 सेम पेयर बनते हैं वो हमारा आंसर होता है. सो आवर आंसर इज 20. नेक्स्ट वी हैव 3 3 7 5. ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा. 3 से स्टार्ट करते हैं. 1 1 2 5. अगेन 3 से 3 3 टाइम्स 9 22 7 टाइम्स एंड 5 टाइम्स. अगेन 3 1 2 5. ना 125 5 का होता है डायरेक्ट. लर्न होंगे तो काम इजली हो जाएगा. सो 5 1 टाइम्स 5. सो वी हैव 3 का पेयर एंड 5 के पेयर्स. सो 3 इंटू 5 15 इंटू 5 15 इंटू 5 15. तो हमारे पास 15 के 3 पेयर्स बन रहे हैं. दैट मीन्स 3375 इज क्यूब ऑफ नंबर 15. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 27/64. ऐसे लिख सकते हैं, इसे क्यूब रूट फाइंड करना है. सो वी कैन राइट 27 एज 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 64 एज 4 इंटू 4 इंटू 4. क्यूब रूट है इसलिए यहाँ 3 लग रहा है, अदरवाइज ये स्क्वायर रूट काउंट होगा. सो 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब. अभी मैं सारे स्टेप्स कर रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर्स हम इसके, जैसे समझ आ जाए. नाउ 3 एंड क्यूब रूट आपस में कैंसिल, सो आंसर इज 3/4. नेक्स्ट वी हैव 125 एंड 216. 125 को ब्रेक करते हैं. 5 इंटू 5 इंटू 5 नहीं आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यूज़ करना है. 6 इंटू 6 इंटू 6 और यूज़ कर रहे हैं क्यूब रूट. सो दिस इज 5 क्यूब एंड दिस इज 6 क्यूब. दोनों पे क्यूब रूट वर्क कर रहा है. क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, सो 5/6 इज अवर आंसर. नेक्स्ट इज 343. ये 7 का होता है, ये 8 का होता है. 7/8 आंसर डायरेक्ट है. लर्न करने पड़ेंगे थोड़े बहुत ताकि काम ईजिली हो जाए. 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8. सो दिस इज 7/8 का होल क्यूब एंड क्यूब रूट. सो इट इज 7/8. दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट वी हैव 64 मल्टीप्लाइड बाय 7 to 9. 64 का भी मैंने बताया, ब्रेक किया था. 4 इंटू 4 इंटू 4. 7 to 9 को ब्रेक कर सकते हैं. 9 का होता है 9 इंटू 9 इंटू 9. क्या फाइंड कर रहे हैं? क्यूब रूट. तो ऊपर क्यूब रूट का मार्क हम लगाएंगे, ये याद रखना है हमेशा. सो ये हमने लिख दिया विद इन क्यूब रूट 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 9 का क्यूब. दैट मीन्स 4 इंटू 9 36 का क्यूब. ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, 36. ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई 27. तो 64 का अगेन ब्रेक करते हैं. 4 इंटू 4 इंटू 4. 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3. और दोनों पे वर्क क्या कर रहा है? क्यूब रूट. सो क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, दैट इज 12 क्यूब का क्यूब रूट. क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, सो आवर आंसर इज 12. पार्ट 6 इज 729. 729 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9. 8000 इंटू 8000. 8000 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20. फाइंड कर रहे हैं हम क्यूब रूट, तो ये ऊपर क्यूब रूट का हम मार्क यूज़ कर रहे हैं. सो 9 का क्यूब मल्टीप्लाई 20 का क्यूब हमारे पास बन रहा है और साथ में क्यूब रूट यूज़ कर रहे हैं. नाउ क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, सो आवर आंसर इज 9 इंटू 20, दैट इज 180. नेक्स्ट वी हैव 3375. 3375 का भी प्रीवियसली हमने फाइंड किया है. ये 15 का क्यूब होता है. हमें क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करना है. जैसे क्यूब रूट में लिख रहे हैं तो 15 इंटू 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई 5 1 2 8 का होता है. 8 इंटू 8 इंटू 8. सो क्यूब ऑफ 15 एंड क्यूब ऑफ 8 ये हमारे पास आ गया. नाउ इनका क्यूब रूट फाइंड करना है तो रूट एंड क्यूब कैंसिल. 15 इंटू 8. 8 इंटू 5 40. 8 इंटू 1 8 प्लस 4 12. सो 120 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ. सेम क्वेश्चन है, इस बार नेगेटिव में नंबर है. एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी नेगेटिव नंबर हो और ऑड्स में चल रहे हो तो हमें माइनस का साइन वर्क कराना पड़ता है. इवन में माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है. अभी तो मैं इसे एज इट इज़ लिख रही हूँ. क्यूब रूट ऑफ 216 6 का होता है, तो इसे मैं -6 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -6 लिख रही हूँ. डायरेक्ट भी आंसर्स हम लिख सकते हैं. सो ये हो रहा है -6 का क्यूब. क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, सो अवर आंसर इज -6. नेक्स्ट अगेन सेम है, माइनस में है और 5 1 2 है.
512 किसका क्यूब था, अभी पढ़ा है हमने, ये हमारे पास था 8 का, तो माइनस है तो -8 मान लेते हैं, -8 इंटू -8 इंटू -8, अगेन -8 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, सो आवर आंसर इज -8। नेक्स्ट इज 1331, ये डायरेक्ट 11 का होता है, याद रखना है 1331 इज क्यूब ऑफ 11, नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव वर्क कर रहा है, सो डायरेक्ट आंसर मैं लिख रही हूँ -11। देन वी हैव 27/125 और क्यूब रूट ही फाइंड करना है, ये क्यूब रूट है। 27 को मैं ब्रेक कर रही हूँ -3, 25 को मैं कर रही हूँ 5 में, ऐसे में लिख रही हूँ मैं फ्रैक्शन में, अगेन -3/5 फ्रैक्शन है, नेगेटिव है इसलिए मैं विद इन ब्रैकेट कर रही हूँ -3/5, सो ये हमारा बन गया -3/5 का क्यूब, ऊपर वर्क कर रहा है क्यूब रूट, सो क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, आवर आंसर इज -3/5। डायरेक्टली अब तो देख के बता सकते हैं, ये 4 का है ये 7 का है, तो -4/7 आंसर है, इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, -4/7 का क्यूब है और वर्क कर रहा है क्यूब रूट, सो आंसर इज -4/7। नेक्स्ट -8 का क्यूब है अपॉन 7 का क्यूब है, क्यूब्स अगर लर्न हो जाएंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन करने, सो -8/7 हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 2197, ये 2197 हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, 2197 को हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मिनिमम जो रिक्वायर्ड है मैं उतना सॉल्व कर रही हूँ। 2197 3 से ट्राई करें, 3 7 टाइम, 3 से नहीं हो पा रहा है, 7 से करके देखते हैं अगेन, 7 3 टाइम, 7 1 टाइम 27 नहीं हो पाएगा, 9 से ट्राई करें, 9 से भी नहीं हो रहा है, आई गेस ये 13 का होता है, डायरेक्ट ना लर्न करने पड़ेंगे, कुछ डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, 13 का होता है, 169 इंटू 13 ट्राई कर लेते हैं, 9 इंटू 3 इज 27, 2 18 25 169 2197, ठीक है, तो ये -13 का होता है, अगर नहीं आता है तो सॉल्व करके देख सकते हैं, सो -13 इंटू -13 इंटू -13 का क्यूब रूट, सो इट इज़ क्यूब रूट ऑफ -13, दैट इज -13, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 5832, अब ये नंबर जो है ये सॉल्यूशन में अगेन टाइम लेगा, इसके लिए हमें फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे कि 5832 किसका होता है, तो मैं सिंपल सा करके देख रही हूँ, छोटी सी जगह पे जितना सॉल्व हो जाए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 32 है तो 4 से हो जाएगा, 4 1 टाइम 18 हो गया, 4 4 टाइम 16, 23 4 5 टाइम 20, 4 8 टाइम 32, अगेन 4 से कर रही हूँ, 4 3 टाइम 12, 25 4 6 टाइम 24 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 2 से ट्राई करना चाहिए, 2 7 टाइम, 2 2 टाइम, 2 9 टाइम, 7 29 किसका होता है, 9 का होता है, एंड 4 and 2 8, इसे मैंने ब्रेक करा है 8 इंटू 7 29 में, तो 8 हमें पता है 2 का होता है, अगर मैं इसे पूरा ब्रेक करके लिखूँ तो ये ऐसा बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का होता है, और 729 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, सो और आंसर इज 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 9 का क्यूब, 2 इंटू 9 18 का क्यूब, सो -18 इज अवर आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट है 2744, साथ में 000, दैट मीन्स 10 तो आ रहा है आंसर में, 2744 किसका है, हमें ये सॉल्व करना है, तो 2744 अगेन 4 से हो जाएगा, 4 6 टाइम 24 34, 4 8 टाइम 4 6 टाइम, अब अगेन 4 से ट्राई करें तो नहीं हो पाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 3 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, बिल्कुल सेम बन गया है, इसे भी मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, साथ में 343, दैट इज 7 का क्यूब। याद रखना है क्वेश्चन ईजिली हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों में से किसी एक नंबर पे हमें नेगेटिव का साइन वर्क कराना है, मैंने दोनों में 2 पेन नंबर चूज़ कर लिया है, अदरवाइज इससे डायरेक्ट -18 इंटू -18 इंटू -18 लिख सकते हैं, इसे -14 इंटू -14 इंटू -14, बट सिंस ये भी हमारे पास चल रहे हैं 1000, तो क्या कर सकते हैं साथ में इन्हें हम 70 यूज़ कर लें तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इसे मैं दोबारा ढंग से लिख के बताती हूँ एक्जैक्टली हमने किया क्या है, हमने इसे लिखा है -140 मल्टीप्लाई बाय -140 मल्टीप्लाई बाय -140, सो क्यूब रूट अगर इसका करेंगे तो आंसर आएगा -140, विच इज़ अवर आंसर। कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इस बार हमारे पास डेसिमल वाली टर्म्स है, अगेन हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसे पहले मैं इजी करके लिख रही हूँ, इट इज़ क्यूब रूट ऑफ 2744, डेसिमल रिमूव किया तो 1 आ गया, 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros आ गए, 2744 हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, ये 14 का होता है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 14/1000 10 का क्यूब होता है, 14/10 का क्यूब, क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, सो 14/10 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1.4, ये हमारा आंसर है। जिसे भी क्यूब्स लर्न नहीं है वो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकता है, मेथड हमारे पास जब तक क्यूब्स लर्न ना हो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले ही हैं। 9261 अपॉन अगेन 1000, क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं,
9261 भी हमने अभी प्रीवियसली यूज़ किया है। ये हमारे पास 21 का होता है, सो 21/10 का क्यूब इज़ 9261/1000। क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, 21/10 इज़ 2.1। अगर ये डायरेक्ट लर्न नहीं हो रहे ना, तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये वाली रफ में करके दिखानी है। टीचर को पता नहीं चलेगा कि डायरेक्ट लर्न हो रखे हैं, क्लास के हिसाब से थोड़े से डिफरेंस आता है। नेक्स्ट वी हैव 27/2, 2 एंड 2, 6 जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या कर रहे हैं? क्यूब रूट। तो ये तो 3 का क्यूब है, ये 6 जीरोज हैं, तो पेयर लेते हैं 1 2 3। पेयर में ही आंसर होता है ना, 300 के पेयर्स बन रहे हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100, दैट मीन्स 100 का क्यूब यूज़ कर रहे हैं। सो 3/100, सो 3/100 विच इज़ 0.03, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट डायरेक्ट दिख रहा है, इजी है, 8 का है। 512/1000 लिख सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके, नेगेटिव साथ में वर्क कर रहा है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो -8/10 का होल क्यूब में लिख रही हूँ, साथ में वर्क कर रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, -8/10 दैट इज -0.8। नेक्स्ट इज 15/625, बड़ा नंबर है, इसका क्यूब हम पहले करके देख लेते हैं। 1625 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, किसका है? 5 3 टाइम, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10 एंड 5 5 टाइम्स 25। नाउ 5 6 टाइम 30, 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 625। 625 स्क्वायर होता है, तो 25 इंटू 25 हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे ब्रेक किया है, किन टर्म्स में ब्रेक किया है वो मैं यहाँ एज इट इज़ लिख रही हूँ। 5 इंटू 5, 25 को ब्रेक करते हैं 5 इंटू 5, अगेन 5 इंटू 5। तो पेयर हम बना रहे हैं, एक 3 का पेयर ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दैट मीन्स ये 25 का क्यूब है। डेसिमल साथ में वर्क कर रहा था, दैट मीन्स अपॉन 1000 था, तो अपॉन 1000 का अपॉन 10, तो पॉइंट आ जाएगा 2.5 में। नेक्स्ट वी हैव -125 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो -125 जैसे कि हमने करा हुआ है, -125 का 5 का क्यूब होता है, तो इसे -5 क्यूब लिख सकते हैं। 1000 10 का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब लिख दिया, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ये होता है, यहाँ लगा दिया तो ये क्यूब रूट बन जाता है ना, दोनों सेम है, तो -50 का क्यूब। जब पावर सेम होती है, लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कि a इंटू बी की पावर अगर m है, तो a के पास भी एक बार m आएगा और b के पास भी एक बार m आएगा। मैंने इसी का रिवर्स यूज़ किया है सारे क्वेश्चंस में। तो 50 की पावर 3 और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हुआ, आंसर आ रहा है हमारे पास -50। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26,244 should be divided so that the quotient is a perfect cube। दैट मीन्स ये एक नंबर है जो कि अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे इसे डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा गिवन नंबर का। 4 पे एंड हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 3 1 2 2, अगेन 2 पे है, 2 6 टाइम। अब दो नंबर्स एक साथ ले रहे हैं तो 0 ले रहे हैं, 2 6 टाइम एंड 1, 6 + 6 is 12, 1 मिनट, 2 6 टाइम 12, 1 रिमेनिंग, तो ये 5 बन रहा है, 2 5 टाइम 10 एंड 6 एंड 1। फर्दर हम कर रहे हैं, अब ये 3 से हो जाएगा, 6 + 6 + 6 18 है क्योंकि, तो 3 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 8 टाइम्स, 3 7 टाइम, 2 1 8 7। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, 7 एंड 3 10 + 8 18, 3 से हो रहा है, 3 7 टाइम, 3 2 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 7 29, तो 9 का होता ही है, वो तो हमें लर्न है। 9 81 टाइम्स, 9 9 टाइम एंड 9 1 टाइम। तो अब हमें नंबर मिला है 26244, जिसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जितने भी फैक्टर्स हों वो सब क्यूब बनाएं। इसके स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 9 का क्यूब बन रहा है, दैट मीन्स ये तो परफेक्ट है, इन दोनों को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो या तो अगर पूछते फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो इसको एक 2 दे देते, इसको एक 3 दे देते, दैट मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर देते। बट पूछा है डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मतलब क्या हटाएं हमें इस बार हटाना है। तो मैं लिख सकती हूँ, अगर इसे 2 स्क्वायर से डिवाइड करें और इसे 3 स्क्वायर से डिवाइड करें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और नंबर 9 क्यूब एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। सो हम लिखते हैं नंबर मस्ट बी, डिवाइड बोला है इसलिए ध्यान रखना है
divided by 2 square is 4, 3 square is 9. So 4 into 9 that is 36. ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन है. व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बोला है इस बार. मल्टीप्लाई बोला है मतलब हमें कोई नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका पेयर ना बना हुआ हो, उनका पेयर कंप्लीट करना है. सो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. आई गेस 3 से हो जाएगा. 3 10 टाइम्स, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम एंड 3 5 टाइम. 5 1 6 7 8 9. फिर 3 से हो जाएगा. 3 3 टाइम 9 11, 3 3 टाइम 9 22, 3 7 टाइम 3 5 टाइम. अगेन 3 से कर रहे हैं. 1 1 2 5. 3 से अगर देखते हैं हो पाए. 5 6 7 8 9 हो जाएगा. 3 3 टाइम 9, 3 7 टाइम 3 5 टाइम्स. 3 125 टाइम्स. 125 तो 5 का क्यूब होता ही है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 30375 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये हमारे पास आए हैं टोटल 5 3s इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3. प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया था, पूछा है किससे मल्टीप्लाई करें. दैट मीन्स और कौन से नंबर्स इसमें ऐड करें, किनसे से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बने. ये तो क्यूब है, इसे क्यूब बनाने के लिए एक 3 चाहिए. दैट मीन्स नंबर मस्ट बी multiplied by 3. Next we have question number 7. Find cube root of 700 multiply 2 multiply 49 multiply 5. देखने में बड़ा सा लग रहा है. हमें करना क्या है, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब्स के पेयर बनाने के ट्राई करते हैं. 700 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 7 इंटू 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. इसे 10 में करा है और 10 को 2525 में, क्योंकि ये मेरे को दिख रहा था 2 है इसमें. इसे 2 49 को 7 का स्क्वायर लिख देते हैं और ये 5. फर्दर यूज़ करते हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम. नाउ 7 एक ये है और 2 ये हैं, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर एक पेयर हमारे पास आ रहा है. 5 5 एंड 5, 3 5 हमारे पास आ रहे हैं. 2 का भी देखते हैं. 2 2 एंड 2. ईजी क्वेश्चन है. सिर्फ क्या करना है, हमें नंबर्स को ऐसे ब्रेक करना है कि वो क्यूब्स बन पाएँ. तो ये 7 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 2 का क्यूब रीड हो रहा है. क्यूब एंड क्यूब रूट एक साथ हट जाते हैं, बट पहले मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ. ये ऐसे बन रहा है 7 इंटू 5 इंटू 2 का होल क्यूब. नाउ क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल. 7 इंटू 5 इज 35, 35 इंटू 2 इज 70. सो आवर आंसर इज 70. सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट. क्यूब रूट ऑफ -216. ये तो और ईजिली हो जाएगा. -216 तो हमें पता ही है, -6 का क्यूब होता है. नाउ 1728 हमने अभी प्रीवियसली यूज़ किया था. ये 12 का होता है. अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स करके देखने पड़ेंगे. किससे हो पाएगा, 2 से होगा. 2 8 टाइम 16, 2 6 टाइम्स, 2 4 टाइम. अगेन 2 से 2 4 टाइम, 3 टाइम 2 टाइम, 2 2 टाइम 1 टाइम 6 टाइम. इतना भी कर लिया तो इससे ही काम चल जाता है. ये हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2. फर्दर 216 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6. सो ब्रेक करके देख रहे हैं, ये 216 आ रखा था पहले ही. सो ये हमारे पास बन रहा है. अब क्यूब रूट है -6 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 6 का क्यूब. सो वी हैव कॉमन कर रहे हैं -6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 का होल क्यूब. 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 2 इज 72. नेगेटिव साइन एज इट इज. सो -72 का क्यूब. क्यूब रूट करते हैं, क्यूब एंड क्यूब कैंसिल. -72 is our answer.